नमस्कार, जय भीम। हम आए मृत्युंजय मिश्र कश्यप अपने पंचे देखी लागन बघेली संवाद। आज के संवाद में ही एक ऐसा घटना के जिक्र करब, एक ऐसा घटना बताऊ अपना पंचन का। यह एक रायसेन के मामला है जो उनके बिल्कुल हैरान कर दे वाला मामला सामने आवा है। रायसेन से ही अपने का बताई कि रायसेन जिला में ही सांची में रहा था हमारा, जिनकर नाम रहा था शैलेंद्र नेमा ट्यूशन पढ़ावत है। ट्यूशन पढ़ाई के आओ अपन परिवार चलावत है। उन घर एक 10 से 11 साल के लड़का है, बालक है। अपन ट्यूशन पढ़ाई के ही अपन जीवन गुजर बसर करत है। मास्टर आई तो उनके साथ बहुत स्टूडेंट आवत है, पढ़े लिखे आवत है मैं, और बहुत लोग हर में के लोग आवत है मैं। अब अच्छे मास्टर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, ऐसे अच्छा पैसा कमाते हैं मैं। शैलेंद्र नेमा जिस ट्यूशन पढ़ावत रहे, जो शिक्षक रहे, उनका आँख में कुछ तकलीफ रहा थी। तो एक दिन भोपाल जाते मैं वही ये बीते गुरुवार का ही अपन आँखी चेक करवावे अपने मिसेज के साथ में लई के ही चले जाते मैं भोपाल आवत है मैं दवाई करवावे अपने आँखी के ही। और वह बालक का ही घरे में छोड़ के आवत है मैं। इनका भरोसा रहा कि हमारा बालक घर तक ले ही घरे का ही ओका समझावत है मैं कि बेटा शैतानी न करे, शाम तक दिखवाई के ही आए जा। और एक बाद जब वो चले जाते मैं तो जौन उन्हें के पड़ोस में एक रहत रही, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़े आवत रही है, 12वीं की छात्रा रहत रही, जौने के नाम रहा जैनी जोशी ट्यूशन पढ़वा करत रही है शैलेंद्र जी से ही, जे ट्यूशन पढ़ावा करत रहे हैं। यह कारण ओखर हमेशा घरे में ही लगा रहा करत रहा आवक जावक। जब वो 12वीं की रिजल्ट आवा, 12वीं पास भय, बतावागा कि वह गए रही शैलेंद्र जो शिक्षक रहे उनका मिठाई खवाइस, उनसे आशीर्वाद लीनिस। एकदम घरेलू परिवार जैसे वो जुड़ी रहत रही घरे से, और का अपन भाई मानत रही है। जौन उनकर शैलेंद्र जी के जौन लड़का रहा शैलेंद्र के ही 11 वर्षीय, जो उनके घरे में छोड़ के दवाई करवावे के रहे, वो का भाई मानत रही और घरे से जुड़ी रही, परिवार से जुड़ी रही। अब वह युवती का करा थी भाई, जब घरे में ही मात्र देखा थी कि वह एक मात्र छोट का लड़का भर है, आई दरवाजा खटखटाई, वह लड़का दरवाजा खोलत है। अब कहत है कि दीदी का काम है, आज पापा नहीं आई, मम्मी नहीं आई। वह यह चीज के पहले से शायद वह जौन युवती रही 17-18 साल की वो युवती रही, फर्स्ट ईयर की छात्रा है, तो वह अपने हाथ में ही सल्फास के गोली लेके गए रही है। गए घर के अंदर प्रवेश करी, सब वह सल्फास की गोली का ही किचन में गए तो सीधे पीस के ही घोली से एक गिलास में ही पानी में ही और ले जाए के ही वह जो 11 साल के ही जो बालक रहा, अपने का बताई कि जो वो बालक रहा, इनकर ऊपर नाम रहा हवे विनायक नेमा नाम रहा। विनायक का कहा थी वह युवती जो उनके सल्फास के गोली पीस के ही घोल चुकी रही गिलास में, कहा थी कि एका पीऊ। वह विनायक पिए से मना कर देता है। जब मना कर देता है तो विनायक के गला पकड़ के ही वह 11 वर्षीय मासूम के गला पकड़ के ही और जबरदस्ती ओखा गिलास के घूंट पिला देती है पानी में जो सल्फास घोले रहती है। और एक बाद ओखर तकिया से मुंह दबावा थी, तब तक मुंह दबाए रहा थी जब तक कि वह बेहोशी हालत में नहीं हो जाए, बेहोश नहीं हो जाता। एक बात बेहोश होए के बाद जब जाना थी कि यह लड़का बेहोश हो गया है, तब वह जौन युवती रही, जो सीमा जोशी रही, वह पूरे घरे से ही गहना और 12,000 नगदी लेके ही घरे से फरार हो जाती। यह बात के ही भाना कब लड़का के बाप महतारी का नहीं लगाता है। विनायक के माता पिता अब दवाई करवा के लौटत रहा थे मैं, सांची पहुंचा थे मैं। विनायक के माता पिता यानी शैलेंद्र जो शिक्षक रहे, और घरे में जब अपने शहर में सांची में पहुंचा थे, भोपाल से दिखा के वापस आवा थे, तो सब्जी मंडी में सब्जी ले लागा थे। अपने मिसेज का कहा थे मैं, यानी कि विनायक के मतारी का, वह 11 साल के लड़का जौनी के नाम विनायक रहा, उसके मतारी का कहा थे कि तय घरे जा, देख घरे जा पहुँच, हम सब्जी भाजी लेके ही पहुँचे जाइए। शिक्षक के जो मिसेज रही यानी कि विनायक की मतारी उती है और दरवाजा देखती है तो बाहर से कुंडी बंद है, और जब कुंडी खोलिन
तो अंदर के नज़ारा देख के ही शौक रह जाती हैं। अंदर के नज़ारा देख के उनकर पूरा जीव चकरा जात है। देखिन कि उनका लड़का बेहोशी के हालत में ही पड़ा है, मुँह से फेंकुट निकलत लाग हवे। और यह सब देख के ही आसपास के सामान जो बिखरा पड़ा है, यह सब देख के घबरा जाती हैं। ये तुरंत अब विनायक के पापा का फोन लगौती हैं कि यानी कि वह शैलेंद्र जी का फोन लगौती हैं कि जल्दी घरे आवा, आइया में के ही इहन हो चुका हवा। जब यह फोन में सुना थे शैलेंद्र, तब तुरंत वह शैलेंद्र शिक्षक पहुंचा थे घरे में, देखा थे तब पूरा मंजर घरे के बदला रहा था। वह तुरंत वह शिक्षक अपने बेटा का लाई के ही, अपने पुत्र का लाई के ही जात है सांची अस्पताल में भर्ती करवावत है। जैसे भर्ती होते ओकर तुरंत वहां से डॉक्टर लोग रेफर कर दे थे विदिशा अस्पताल का। विदिशा अस्पताल में आवत है, एडमिट करवावत है, जहां इलाज के दौरान एक दिन बाद वह जो छोट का ही 11 वर्षीय मासूम रहा विनायक, ओकर मौत हो जाती। अपना का बताई कि जब बाप पूछा थे वो लड़का से ही कि बेटा तोरे साथ का भा, तो वो पूरी घटना चक्र अपने पिता का बतावत है, यानी कि वह शैलेंद्र शिक्षक का ही वह विनायक बतावत है कि हमरे साथ जौन दीदी पढ़े उबा करत रही हैं, जौन हमेशा उबा करत रही हैं, वो हमरे साथ यह में के ही वारदात का अंजाम दीनी। यह पूरा वाक्य पुलिस के सामने आवत है। पुलिस के सामने जब यह वाक्य आवत है तो वह युवती का ही पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है, ओका अपने हिरासत में लेती है और ओके बॉयफ्रेंडों का हिरासत में लेती है। और यह मामले में ही अपने का बताई कि अमृत मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कहा है कि जौन युवती है उसको वह पूछताछ के दौरान बताई कि एकर महंगे शौक रहे जौने का ही पूरा करे खातिर, एकर जो बॉयफ्रेंड रहा है वो महंगे शौक रहे और एकर पूरा करे खातिर ये युवती चोरी करवा करत रही है। पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की यह कहा रहा कि यह युवती अपने घरे में ही 3 महीना पहले चोरी के अंजाम का वारदात का अंजाम दे चुकी है। फिलहाल इनसे अब पूछताछ करके ही इनका अब जिला न्यायालय में पेश किया गया है और इनका वहां से जेल भेज दिन गया है। लेकिन अपना देखी कि एक परिवार के प्रेम रहा, लेकिन कऊ में के ही एक पड़ोसी के प्रेम का कलंकित करिसिया युवती कऊ में के एक भरोसे का तोड़िस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे देखत रहे फार्मर टाइम्स में बघेली संवाद। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय हिंद, जय भीम। पाए हर कपड़ों में भारी छूट आपके सीधी में। पता है न्यू गुरु कृपा गारमेंट्स, मधुसूदन मार्केट, एक्सिस बैंक के पास, गांधी चौराहा, सीधी।